आज अभी आपने अपने बीच जो हम सबों का परिचय कराए, प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे भाई अशोक जी हमारे साथ बैठी यहाँ पे प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन आरती कुजूर जी, साथ में प्रवक्ता बहन अनु लकड़ा जी, उपस्थित हमारे सभी प्रेस मीडिया के बंधुवर, आप सबों को नमस्कार है, जोहार है। राज्य में स्थापित जो वर्तमान सरकार है, लगातार यहाँ पर उनके आने के बाद हमारी माताएं, बहनों, बेटियों के आबरू लूटी जा रही है। इस मामले में एक प्रकाश जो मांडर विधानसभा क्षेत्र के चान्हो प्रखंड के ग्रामीण जिले से आई है। एक बेटी अपने देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा में अपना समर्पण देने के लिए रोजाना दौड़ लगाया करती है और लगातार 3 ये जो हमने वर्ष देखा उसमें स्कूल बंद है, वो प्रैक्टिस करती है अपने 3 सहेलियों के साथ रोजाना। उसका यह दौड़ का जो हम बोले फिजिकल टेस्ट में अपने आप को फाइनल तक पहुंचाने के लिए वो दौड़ में जाती है। इसी बीच सुबह की ये बात है, 5:30 बजे का समय में इस दौड़ में जा रही होती है अपनी सहेलियों के साथ, तो एक गाड़ी आती है, उसमें से 3 ये उतरते हैं और उनके साथ 2 बच्चियां भाग जाती है, एक को वो ले जाते हैं और जो दुष्कर्म होता है, इस बात को आप सबों ने जाना है। इसी ये पे हम सभी ने एक माननीय अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देशानुसार एक कमेटी बनी। मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन आरती कुजूर, सीमा सिंह जी और सोनी हेम्ब्रम जी, हम उनके फैमिली से मिलने जाते हैं। वहाँ उन्होंने जो बताया, उनकी बातों पर हम लोगों ने गंभीरता से लिया। उनकी बातों को लेते हुए हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन से भी मिला। बातों ही बातों में पता चला कि सुबह जब उनका अपहरण होता है 11 बजे, वह 10:30 के लगभग वह बच्चे अपने घर वापस आ जाती है और उसे थाने लाकर लगभग 11 बजे से 7 बजे तक बिठाया जाता है, जो इसमें जे एक्ट का सीधा उल्लंघन है। तदुपरांत जब मेडिकल जांच के लिए लाया जाता है, जांच पूरा नहीं होती, दूसरे दिन कल उसकी जांच पूरा होती है और फिर तीनों अपराधी पकड़े जाते हैं। आज हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लगातार हम देखते हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलाएं बढ़ती जा रही हैं। कल चान्हो में जो हुई बच्ची का दुष्कर्म का घटना पूरे राज्य को शर्मसार करता है। एक नाबालिग आदिवासी बच्ची जो देश सेवा में अपना समर्पण देने के लिए सुबह सुबह दौड़ने जाती है, ऐसे में राज्य सरकार की विधि व्यवस्था लचर होने के कारण देश सेवा का सपना जो होता है उसका चूर चूर हो जाता है। और आदिवासी समाज में आप देखते होंगे कि पूरे खेल के ये में या इस तरह के जितने भी फिजिकल जो एक्सरसाइज और खेल कूद में जो भी भाग लेने की बात होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में जो हमारे
ग्रामीण इलाके से जो हमारी बेटियां हैं वे भय से इतने आतुर हैं कि उन्हें लगता है कि हमारा भविष्य कल के दिन में क्या होगा। और इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि हेमंत सरकार के बनने के बाद चाहे वह रूपातिर की जो होनहार दारोगा थी वो हत्याकांड, या फिर हमारे पाकुड़िया एक जगह है वहाँ की अपने कल्चर के ये में वो लोग भाग ले रहे थे और वैसे ये परिस्थिति में उसे मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसके साथ ही हम देखें रामगढ़ में पदस्थापित की जो पत्नी है वह भी खुद को असहाय महसूस करती है, प्रताड़ित होती है और वह गुहार लगाती है। ऐसा ही मामला लातेहार में एक स्वास्थ्य कर्मी है, महिला स्वास्थ्य कर्मी है, उन्हें भी अपहरण कर लिया जाता है, उनसे 2 लाख रुपए की लेवी लेकर उन्हें छोड़ा जाना। आप हाल ही में देखे मॉब लंचिंग के शिकार संजू प्रधान की पत्नी, जिनको पुलिस के सामने वहाँ के लोगों ने इतना पिटा, वह गर्भवती थी और उस पीटने के कारण उसका बच्चा भी उसे खोना पड़ा। उसके साथ ही यह सिमडेगा के ही मामला है, एक महिला को विषाही कहकर जला देना, जो आज जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही है। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि आज राज्य में किसी भी कोने में, अपने घर में, अपने आंगन में, वो बाजार हो या किसी भी जगह, कोई भी ऐसा जगह महफूज नहीं है जहां बेटियां या महिलाएं अपने आप को ये महसूस कर रही हों कि हम सुरक्षित हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इसमें इनके सरकार के अंदर जो सहयोगी के रूप में है, माननीय है, उनका भी रहता है। महिलाओं के प्रति इतनी शर्मसार टिप्पणियां होती हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनकी एक जो आचरण है, चरित्र है, वो चरितार्थ होता है। और ये हम कहें कि राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल फेलियर है। इनका कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी मामला सही दिशा की ओर नहीं जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस बारे में कहें कि हमारी बेटी और बहनों के साथ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, उसमें कहीं भी रोक टोक नहीं हो पा रहा है। और आज ऐसे सहयोगी, मांडर विधानसभा क्षेत्र का बात है और मैं वहाँ की प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ, उस समय में ऐसे कोई भी मामले वहाँ पर नहीं आए थे। और आज वहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ऐसे समय में उन छोटी छोटी बातों पर उनका ट्विटर में ट्वीट करना और बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये आम बात है। लेकिन आज एक नाबालिग बच्ची का, असहाय बच्ची का दुष्कर्म होता है तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलते और ना ही पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हैं और न किसी तरह के कोई सांत्वना देते हैं। इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं, आज जब सुबह उस गांव वाले इस दुर्घटना के लिए, इस दुष्कर्म के लिए 7 बजे बैठक करते हैं, तो वहाँ जाकर उनका सीधे ये कहना होता है कि इस दुर्घटना के लिए किसी भी तरह का कोई सड़क जाम या धरना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों अपराध और वो जो अपराधी है उनको उनकी सजा मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं और आदिवासी अपने आप को कहते हैं, आदिवासी हितैषी कहते हैं, सरकार जब कहती है कि आदिवासी हितैषी है हम,
और आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का दुर्घटना होता है, आप एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलता। इसका मतलब है आप सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, वहाँ पर किसी तरह की संरक्षण देने की बात आप नहीं करते, इतना ही नहीं भी काम करते हैं। तो ये घटना अपने आप में शर्मसार किए हुए है। इस तरह की घटना का हम जितना भी निंदा करें कम है। यह जघन्य अपराध के लिए उन अपराधियों को पोस्को के तहत कार्रवाई हो और जो पीड़िता है उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने तुरंत, अभी हम सभी दोपहर में बैठक इसी ये में किए थे, उसमें उन्होंने तुरंत डीसी और एसपी से बात किया। डीसी से उन्होंने कहा कि इस पीड़िता को, क्योंकि यह इतने गरीब परिवार है कि सिर्फ सोने के लिए उनका परिवार को जगह है वहाँ पर, और बिल्कुल रोड साइड, किसी भी तरह का कोई भी अगर कारक बनता है उनकी हत्या कर दी जाएगी या किसी भी तरह का प्रताड़ना गाँव घर के लोगों को, तो उनकी सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो सुरक्षा के लिए एसपी से बात किया गया कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करा जाए, और डीसी साहब से कि उन्हें घर भी इस तरह अंबेडकर आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास के तहत, ताकि उनकी जो सुरक्षा उस चार दीवारी के अंदर वो सुरक्षित रह सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये बातें उन्होंने कहा। और मैं फिर एक बार दोहराती हूँ कि ये सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो उस बात की तो फिर कोई अंत नहीं है, सभी शर्मसार होते हैं। इसी संदेश के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को लाई, आपके माध्यम से समाज के अंदर यह बात जाए, और हम लोग तब तक चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे जब तक उन अपराधियों को, उस माहौल को, जो हमारे समाज के अंदर माहौल बना हुआ है, खौफनाक माहौल बना हुआ है, वो शांत ना हो जाए, उन अपराधियों का दंडित ना किया जाए। सबसे हम अपनी तरफ से मांग करते हैं कि उन्हें फांसी की सजा हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल के प्रतिनिधिमंडल में शामिल श्रीमती आरती कुजूर जी से आग्रह करते हैं कि वो भी अपनी बातों को रखेंगे। झारखंड की वो जो गांव में रहती है, जिसकी मां नहीं है और चार भाई बहनों का परिवार है, खेती बाड़ी करके उसका परिवार चलता है, अपने आँखों में अपने और परिवार के प्रति कुछ अच्छा कर गुजरने का सपना लेके जब वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करती है ताकि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ बन सके और काम कर सके, ऐसी माँ, बहन, बेटी का, ऐसी हमारी बेटी का सरेआम राजमार्ग पर अपहरण किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना की हम जितनी निंदा करें वो कम है। आप देखें, झारखंड सरकार में हेमंत जी कहते हैं कि ये उनके सरकार में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है। आप देखिए, जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक के जो उनके खुद के आंकड़े हैं, 3152 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है। अगर ऐसे हम रेशियो निकाल दें तो प्रतिदिन 5 से अधिक बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ झारखंड, आज अखबार उठा के देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना न हो। एक वो नाबालिग बच्ची जो कि पुलिस में जाकर राज्य की सेवा करना चाह रही थी, उसके साथ बलात्कार की घटना, और एक रूपा तिर्की, चूंकि हम उसको कैसे बिसर दें, जो कि महिला थाना की प्रभारी थी और इसी समाज की हमारी धरोहर थी, उस बेटी को इसी सरकारी षड्यंत्र के तहत उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ निरशंस हत्या कर दी जाती है और कहीं कोई चू तक नहीं कहता है। जैसे हमारी उपाध्यक्ष गंगोत्री दी ने जिक्र किया, संजू प्रधान का तो भाई जिंदा जला ही दिया गया, लेकिन उसकी पत्नी का एक तरफ मांग उजड़ा तो दूसरी तरफ उसकी कोख उजाड़ दी जाती है, तब भी आप चुप हैं। आप सिमडेगा में ही छरियो देवी के साथ सरेआम किया जाता है, तब भी आप चुप हैं। जो कि देवकमल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तब भी आप चुप हैं।
कहा जाता है कि हेमंत सरकार ट्विटर की सरकार है। जब भी कोई बात करो ट्वीट कर देते हैं। हाँ, ट्वीट तभी करेंगे जब विरोधी हैं या भाजपा का कोई है तो ट्वीट तो बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन जहां अगर माँ बहन बेटियों के साथ अगर कोई इश्यू है तो कहीं ट्वीट नहीं करेंगे। वो चुप मौन क्यों है? यही यूपी में कहते हैं लड़की है लड़ सकती है, तो झारखंड में लड़की है तो उसको कहीं पर चाहे घर हो बाहर हो उसका बेइज्जत कर सकते हैं। यही सरकार का नियम है। ये कुछ नहीं, जब हम लोग सारे लोग जानते हैं कि ये 3 दिनों से लगातार ये रेकी कर रहे थे और ये बच्चियां हमारी लगातार सुबह सुबह दौड़ती है, और ये हमारे झारखंड की जो बेटियां हैं, ग्रामीण बेटियां हैं, आदिवासी बेटियां जो अपने आप में इस क्षेत्र में हो, पुलिस सेवा में हो, अपने आप को सशक्त करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसी उपस्थिति के निमित्त जब एक तरफ वो ये लोग दौड़ का प्रैक्टिस करते हैं तो 3 दिनों से रेकी किया जाता है। और 3 दिनों से रेकी किया जाता है तो आपका तंत्र कहाँ था? और ये सुनियोजित ढंग से उन्होंने देखा था, और सुनियोजित ढंग से नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुलेआम अब अहले सुबह आप इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं। ये कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन का पूरी तरह फेल्योर है। कह दे तो ये विधि व्यवस्था कहीं नहीं है, और बलात्कार उस बच्ची का नहीं है, बलात्कार इस विधि व्यवस्था का बलात्कार है, इस तंत्र का बलात्कार है। थोड़ा भी शर्म नहीं आया? थोड़ा भी आंख में पानी नहीं आया? तो किंचित कुछ सिहरन नहीं होती है? इन तमाम घटनाओं को लेके आप देखिए, ऊपर से उस बच्ची का सुबह 11 बजे से लेके आप 7 बजे तक थाने में बिठाते हैं। क्या उसके साथ जे एक्ट के माध्यम से क्या उसके साथ एनजीओ के लोग थे? उस समय पूछताछ करने वाले कौन पदाधिकारी थे? क्या CWC वहां पर थी? क्या CWC को आपने सूचना दिया? ये तमाम बातें हैं, और इन्हीं सब बातों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का भी गठन है। क्या वहां चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन थी जहां आपने रखा था? जबकि इसके तहत में बच्ची को वहां, ऐसे नाबालिग बच्चियों को उस जगह में जहां उनको कंफर्ट हो, जहां वो सुरक्षित हो या अपने आप को वो सहज महसूस करे, वहां पर आपको जाके इसको आपको जो पूछना है वो भी महिला वो पूछ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए इतने देर तक वो बच्ची को सोचिए जिनकी अपहरण होती है, किसी तरह बच्ची चंगुल से भाग के आती है, उनकी मानसिक उनकी शारीरिक प्रताड़ना, उनकी तकलीफ को आप छोड़ते हुए आप इतनी देर तक क्यों बैठा के रखें? और कह दीजिए इस मुद्दे को सबसे, अगर कह दे राज्य में सबसे अहम जो संस्था है बाल संरक्षण आयोग, सरकार के बनने के बाद नील बट्टा जीरो पूरी तरह शून्य है, कोई नहीं है। अप्रैल 2019 के बाद बाल संरक्षण आयोग में ना अध्यक्ष ना मेंबर कोई नहीं है जो कि इस बच्चों के संरक्षण को, बच्चों की देखभाल के मामले को लेकर जो चलती है वो कहीं नहीं है। तो ये सरकार ना तो महिलाओं के प्रति, ना बच्चियों के प्रति, ना कहते हैं कि झारखंड, ना झारखंडियों के प्रति, ना आदिवासी का नाम पर ये जो अपने आप को वोट मांगते हैं, इन आदिवासियों बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति कहीं भी ईमानदार नहीं है। और आज जैसे कुछ बच्चियों से जो उनके साथ थे, उन बच्चियों से हम लोगों ने बात किया, और उन बच्चियों का चेहरा जो डरा हुआ था, और कह रही थी कि आज अगर हम घर में अपने आंगन में सुरक्षित हम नहीं हैं तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो डर, ये जो भय जो उनके चेहरे में है, या क्या इस डर और भय को दूर करने के लिए आप खड़े हैं? एक शब्द आप नहीं बोलते हैं। ये सरकार, ये हेमंत सरकार, ये चाहे वो ट्वीट पर चलने वाली सरकार, महिलाओं के महिला विरोधी हैं, और महिलाएं और बेटी यहाँ पूरी तरह असुरक्षित हैं, और एक डर का माहौल बना हुआ है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं इतना कहूँगी, और ये कहूँगी कि ये बाल संरक्षण आयोग जो पूरी तरह डिफंक है, अविलंब उस पर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और वो जो पोक्सो एक्ट के तहत जो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम, जिस हिसाब से निर्भया के तहत में आप एक एक चीज को आप जो जांच किया था, और तमाम बातें, तमाम चीजों को एक एक करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अविलंब इनको फांसी की सजा हो, ताकि ये समाज के लिए और उस बच्ची के लिए, उन बच्चियों ने भी कहा था कि दीदी ऐसे निकम्मे, ऐसे दरिंदे, ऐसे बदमाश छूटने नहीं चाहिए। अगर वो छूटेंगे
फिर अगल बगल की हमारी कितनी ऐसी बहनें हैं जो फिर इनके चंगुल में फंसेंगे, कितनों की जिंदगी बर्बाद होगी, कितनों का अस्मत लूटा जाएगा और कितनों का जो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो ये छूटनी नहीं चाहिए, इनको सजा की, मौत की सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से अविलंब सुनवाई करते हुए तमाम चीज़ों को, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के तमाम चीज़ों को महिला पदाधिकारियों के माध्यम से ये करते हुए इनको फांसी की सजा मिले। धन्यवाद।